हाँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग। करना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ऑलरेडी चार्ज की बाकी सारी काम हम कर चुके थे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज, तो देखो क्या होगा, हमें चार्ज से रिलेटेड, मतलब चार्ज का जो बिहेवियर है, चार्ज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में हल्का सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जो होता है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। और इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम पड़ा हुआ है, इसमें कुछ चार्जेज हैं, जैसे मान लिया गया Q1 इक्वल टू चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, और Q1 की वैल्यू दे रखी है -2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 4 माइक्रोकूलम, Q3 की वैल्यू दे रखी है -3 माइक्रोकूलम, Q4 की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोकूलम। तो अब अगर इससे पूछ रहा है कि इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, Q नेट कितना है, तो सिंपली ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये बोलता है कि सिंपली क्या करो, इन सारे चार्ज को ऐड कर दो, मतलब Q नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कितना Q4 आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी? वो हो जाएगी -2 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम, और इस सब कुछ हम एडअप कर देंगे तो कितना -2 प्लस 4 -3 प्लस 5, ये इतना माइक्रोकूलम आ जाएगा, और ये वैल्यू कटे कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम के इक्वल आ जाएगा। Q नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ा? सिंपली चार्ज को हमको एडअप करना पड़ा। तो ये पहली प्रॉपर्टी इसकी थी कि चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होता है, और इसको सिंपली किसी सिस्टम में कितने नंबर ऑफ चार्ज है उसको निकालने के लिए जो सिस्टम में टोटल चार्ज है उसको हम एडअप करते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल। कहने का मतलब ये है कि दैट इज चार्ज कैन इजिली, चार्ज कैन इजिली transfer from one body to another body within system or within system or one system to another system। जैसे हमने क्या लिया कि ये जो ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड, और ये क्या था? सिल्क था। शुरू में इस पे चार्ज कितना था? इस पे Q नेट था, कितना था? 0 था, और इस पे Q नेट कितना था? 0 था। एंड अगर इसको पूरा एक सिस्टम मान लिया जाए तो सिस्टम का भी Q नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जब इसको हम रब करेंगे, इसको हम रब करेंगे, तो रब करने के बाद क्या होगा? आफ्टर रबिंग जो आ गया, मान लो ये ले लिया, ये जो ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क पे क्या आ गया? कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे कितना आ गया? 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे कितना? 4 नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो गया? इस ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गया होगा, जिसके कारण इस पे क्या हो गया? 4 पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज।
तो इस पे क्यू नेट कितना हो जाएगा ग्लास रॉड पे, तो लिखोगे कितना, ये हो जाएगा 4 पॉजिटिव चार्ज की क्यू नेट। इस पे क्यू नेट कितना हो गया, इस पे क्यू नेट जो हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया 4 नेगेटिव चार्ज। लेकिन सिस्टम पूछा जाए, सिस्टम इसमें अगर मैं इसमें सिस्टम दोनों को मान लूँ, ग्लास रॉड और सिल्क को मान लूँ, तो विद इन सिस्टम जो है ये चार्ज ट्रांसमिट हुआ है और बाहर में चार्ज ट्रांसमिट नहीं हुआ। सिस्टम का अभी भी नेट चार्ज कितना है 0, क्योंकि +4 और -4 को अडप करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, चार्ज की ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये दूसरी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड प्रॉपर्टी तो बोल रहा है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज जो है हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा। कहने का मतलब ये है दैट इज existence of charge without mass is not possible, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट है ये पॉसिबल नहीं, बट existence of mass without any net charge on it is possible। सिंपल सी बात है, जहां मैटर होगा, मान लो हम लेते हैं जहां मैटर होगा वहां एटम होगा, और जहां एटम होगा वहां इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स रहेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन होगा उस पर -1 चार्ज, इस पर +1 चार्ज। अब अगर मैटर न्यूट्रल है तो इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मैटर न्यूट्रल नहीं तो नेट चार्ज होगा। तो चार्ज के होने के लिए मास होना प्रेजेंट है। अब कहोगे तो मैटर ही नहीं है, मैटर नहीं तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ही नहीं तो चार्ज कहाँ से होगा, चार्ज। इसलिए इसको क्या बोला गया है कि चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा, जब भी मास होगा तो भी उसके साथ चार्ज आएगा। ये क्या है, ये थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी होता है कि हम कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट ले लें, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ले लें या नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ले लें, जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, वो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ऑलवेज क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो चाहे नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ हमने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लिया, चाहे कंडक्टर चाहे इंसुलेटर, तो क्या करेगा। अब हम देख चुके हैं कि चार्ज जब भी किसी ऑब्जेक्ट के आसपास डाला जाता है तो चार्ज जो है वो इंडक्शन इफेक्ट डालता है, एंड ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट जो है नियर सरफेस ऑफ चार्ज पॉजिटिवली चार्ज आ जाते हैं, एंड सरफेस फार फ्रॉम जो हो जाता है वो दूसरे सेम चार्ज आ जाता है। अब देख सकते हो कि इस चार्ज जो है, ये चार्ज यहाँ पे क्या होगा, जितना चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा उतना ही चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा, मतलब और यहाँ Q चार्ज इंड्यूस हुआ है, Q0 चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, Q0 चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज वो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या है, नजदीक है। नेगेटिव चार्ज इज मोर नियरर देन पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इज मोर नियरर देन पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे हम अगर इस ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे अट्रैक्शन कैसे लगाएगा, इसको देखेंगे। अब देखो यहाँ तो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे तो 2 चार्ज इंड्यूस हो गया, एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें Q जितना नेगेटिव में आया है, Q उतना प्लस होना चाहिए, ताकि नेट चार्ज कितना 0 आ जाए। इस पे जो Q नेट, इस पूरे ऑब्जेक्ट पे Q नेट क्या होना चाहिए, इस पूरे ऑब्जेक्ट पे Q नेट कितना 0 होना चाहिए। अभी नेगेटिव वाला चार्ज ज्यादा नजदीक है और पॉजिटिव वाला चार्ज ज्यादा दूर है। पॉजिटिव में रिपल्सन होता है और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल बॉडी है, इसमें ये माइनस इधर है और इधर प्लस है,
ये प्लस तो इसको इधर ले जाना चाहेगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा, और ये माइनस इसको अंदर लाना चाहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो डिस्टेंस है गैप, और फोर्स ऑफ रिपल्सन वाला जो गैप है, उसमें अट्रैक्शन वाला जो गैप है वो छोटा है और रिपल्सन वाला गैप क्या है, बड़ा है। तो इसे हम कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इस केस में ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा, और इस कारण न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट उसको क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा। ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चाहे इंसुलेटर हो या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कंडक्टर हो, ये क्या करेगा, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं इसमें कि अ चार्ज्ड बॉडी always a charged body always attract neutral body, always attract neutral body। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर यहाँ तक हो गया। अगले लेक्चर में प्रॉपर्टी नंबर 5 से दिया गया है। ओके।